हेलो गाइस, आज का हमारा जीएफजी का 31 दिसंबर का प्रॉब्लम है, न्यू ईयर रेजोल्यूशन। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। मतलब इन्होंने 31 को न्यू ईयर के लिए ही दिया है ये प्रॉब्लम। इसमें ये बोला है कि जैसे ही 12 बजते हैं, ये सब बकवास लिखा है थोड़ा बहुत। इसमें बस ये कहा गया है, ये हमारा जो सॉल्वर है, गीक है, वो आई कॉइन्स ऑफ आई कलेक्ट कर सकता है बाय सॉल्विंग पीओटीटी ऑन द आई एट डे। जैसे कि n इक्वल टू 8 है। n इक्वल टू 8 है, मतलब कॉइन्स की साइज की एरे गिवन है, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स डे, सेवन डे, 8 डे। ये 8 डे हो गया, और हमें अब ऐसी पॉसिबिलिटी बतानी है कि हम कॉइन चूज करें कि उनका जो सम हो या तो 20 से डिविजिबल हो, 24 से डिविजिबल हो, या फिर प्रिसाइसली 2024 की इक्वल हो। ठीक है, अगर ये चीज़ पॉसिबल है तो हम लोग रिटर्न कर देंगे 1, अगर पॉसिबल नहीं है तो हम लोग रिटर्न कर देंगे 0। जैसे कि यहाँ पे एक टेस्ट केस दिया हुआ है n इक्वल टू 8 के लिए, 5, 8, 9, 10, 14, 2, 3, 5। इसमें अगर हम लोग फर्स्ट को, फोर्थ को और एट्थ डे को चूज करते हैं, तो जो सम होता है वो 20 होता है। तो फिर ये डिविजिबल बाय 20 है ऑफ कोर्स। तो आउटपुट 1, या फिर फोर्थ और फिफ्थ डे, इन लोग दोनों का सम 24 होता है, तो 24 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 24, तो फिर रिटर्न 1। तो हमें ऐसे नॉन कॉन्टिग्यूअस एलिमेंट्स चेक करने हैं, और अगर वो ट्रू होता है तो हम लोग इसे रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो इसको करने के दो तरीके, एक तो आप है कि डीपी विद बैक ट्रैकिंग करो, या फिर रिकर्शन करो विद मेमोराइजेशन। ठीक है, या खाली रिकर्शन से भी कर सकते हो, लेकिन और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम लोग रिकर्शन विद डीपी या मेमोराइजेशन करेंगे, जिसमें हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेशंस को स्टोर करेंगे। और अगर वो इंडेक्स और सम एक्सेस होता है तो हमारा टाइम बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट्स हमें गिवन है, वो कॉन्स्टेंट्स गिवन है कि जो सम है हमारा वो 2024 से कम ही है, जो हमेशा जो सम है हमारा इससे कम ही है। तो हम लोग एक बूलियन एरे बना लेंगे 2025 और एन साइज की, 2x2 की डीपी, और उसमें हम लोग अपनी कैलकुलेशन को स्टोर करते रहेंगे। ठीक है, तो कोड की तरफ चलते हैं। तो एक ये मेन फंक्शन हमारा, जो जहाँ पे मैंने डीपी को इनिशियलाइज किया है, डीपी की जो साइज होगी मेमोराइजेशन के लिए, वो होगी n इंटू 2025। 2025 का सिग्निफिकेंस क्या है, 2024 डे, जो हो सकता है मैक्सिमम सम हो सकता है, तो एक इंडेक्स ज़्यादा हो जो कि जीरो से चालू होता है। फिर फाइंड, ये फाइंड एक फंक्शन है, और ये इस फंक्शन को कॉल करता है। ये फाइंड क्या करता है, अगर सम पॉजिटिव है, सम और 20 इक्वल टू 0 है, या सम दो, पहला केस ये होना चाहिए कि सम पॉजिटिव होना चाहिए, इसके साथ साथ क्या ट्रू होना चाहिए, या तो सम 20 से डिविजिबल हो, 24 से डिविजिबल हो, या प्रिसाइसली 2024 की इक्वल हो। ये तीनों केस होते हैं तो हम लोग ट्रू को रिटर्न कर देंगे। या फिर अगर कॉइन्स और डॉट लेंथ से ग्रेटर होता है तो हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और सपोज ये दोनों ही नहीं होते कि लेंथ से भी कम है और ये भी ट्रू नहीं है, तो फिर हम लोग ये वाला केस रन करेंगे, इफ डीपी इंट सम नॉट इक्वल टू नल, रिटर्न डीपी ऑफ इंट सम। तो ये क्या करेगा, ये जो सम हमने कैलकुलेट करा और जो इंडेक्स कैलकुलेट करा, उसको इस डीपी में स्टोर कर देगा। ठीक है, फिर रिटर्न डीपी इंडेक्स सम। ये फाइनल रिटर्न है कि नल नल है, जो इन सम है वो नल है, तो हमें उसको डीपी में भेजना पड़ेगा। तो हम लोग डीपी इन सम को इक्वल करेंगे किससे, फाइंड इन प्लस वन सम प्लस कॉइन्स डी। ये सम अपडेट हो गया, यहाँ पे इंडेक्स अपडेट हो गया, कॉइन्स अपडेट हो गया, और डीपी अपडेट हो गया। कॉइन्स और डीपी हमने पास कर दिया। बेसिकली जो अपडेट हो रहा है वो इन दो स्टेटमेंट्स में होगा, या तो ये होगा, या फिर हम लोग सम को चेंज नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ इंडेक्स को ही अपडेट करेंगे। तो यही अप्रोच है। इसके लिए अगर आपको थोड़ा रिकर्शन आता है तो समझने में आसानी होगी, बाकी अप्रोच सब सेम है। ये वाला जो स्टेटमेंट है ये मेमोराइजेशन के लिए यूज़ करा है हमने। ठीक है, तो आओ इसकी कोडिंग की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हम लोग कोड करना चालू करते हैं इसे। बहुत ही आसान सा कोड है। ये हमें एक जो गिवन फंक्शन है उसमें सबसे पहले तो एक डीपी को इनिशियलाइज करना है, और फिर रिकर्सिव कॉल करते रहना है। ठीक है, तो ये करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक बूलियन बनाऊंगा, बूलियन डीपी। बूलियन डीपी जो होगी वो ऐसी होगी, न्यू न्यू बूलियन, और जो साइज होगा इसका n क्रॉस 2025 होगा। हमें इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, ये कॉन्स्टेंट्स हमें इसमें भी गिवन है, ये एरिया सम दैट सम इज लेस देन 2024, तो हमारा काम इससे हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग बस एक रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करें, रिकर्सिव फाइंड, और इसमें स्टार्टिंग इंडेक्स पास करेंगे 0, कॉमा 0, कॉमा कॉइन्स पास करेंगे, कॉइन्स वाली एरे, और जो डीपी हमारा डीपी, ये चार चीज़ पास करेंगे। ठीक है, अब एक फंक्शन और बना लेते हैं, जो हम लोग कॉल जो हम लोग रिटर्न करवाएंगे, स्टैटिक बूलियन फाइंड। इसके अंदर होगा इंट इंडेक्स, इंट सम, इंट कॉइन्स, और बूलियन डीपी। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर हम लोग कंडीशन लिखते हैं, इफ सम इज ग्रेटर देन 0 एंड सम मॉड 20 इक्वल इक्वल टू 0, और सम मॉड 24 इक्वल टू 0, और सम इक्वल टू 2024। अगर इनमें से कोई सा भी केस होता है तो हमें रिटर्न ट्रू करना है। ठीक है, और इफ जो हमारा इंडेक्स है,
इंडेक्स जो हमने डिफाइन करा, इंडेक्स अगर हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू कॉइन्स डॉट लेंथ हो जाता है, तो हमें क्या रिटर्न करना, रिटर्न फॉल्स, कि हमारा जो एरे है वो इनवैलिड हो गया, अब इसके आगे कोई सम नहीं बचा, तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। और जो डीपी वाला केस है, तो डीपी ऑफ इंडेक्स सम अगर नल नहीं होता, नॉट इक्वल टू नल, तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न डीपी ऑफ इंडेक्स सम। ठीक है। और अगर इन तीनों में से कोई सा भी इफ अगर कैलकुलेट नहीं हुआ, तो ये वाला इन तीनों में से किसी चीज़ से अगर इससे रिटर्न हो गया तो ये इधर तक नहीं पहुंचेगा, इससे रिटर्न हो गया तो इधर तक नहीं पहुंचेगा, इससे रिटर्न हो गया तो इधर नहीं पहुंचेगा, इन तीनों में से कोई भी if अगर एग्जीक्यूट नहीं होता है, तो हम लोग इंडेक्स और सम को अपडेट कर देंगे। इससे वापस रिकर्सिव कॉल से फाइंड का, इसके अंदर हम लोग पास करेंगे इंडेक्स प्लस वन कॉइन्स एरे ऑफ इंडेक्स प्लस सम कॉइन्स और डीपी, या फिर डीपी फाइंड, या तो खाली इंडेक्स अपडेट करेंगे, इंडेक्स प्लस वन सम कॉइन्स, या फिर डीपी। ठीक है। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया, और कंपाइल करके देख लेते हैं, ब्रैकेट। ठीक है, सबमिट कर देते हैं इसे। ये क्या आ गया भाई। ठीक है गाइस, तो ये आ गया आज का। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो पर, एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। लाइक सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए अगर कोई बेटर सोल्यूशन अगर आपको मिले, या और कोई वीडियो अगर आपको चाहिए। थैंक यू।